पड़ोसी साथ बुलाएं, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, वचन ध्यान करके सुनना। दिन बुरे हैं, प्रभु आ रहा है, हर वचन से तेरी तैयारी हो। आमीन। सर्व उनके आराध्य है 12 का 6 से पढ़ेंगे, 6, 7। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसीलिए कि मैं प्रसन्नों की बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। सब लोग ठीक से बैठ जाएं। सुनिए ध्यान से वचन। जो आगे बढ़ रहे हैं वो जरूर ध्यान सुने, तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो वचन नहीं सुन रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे भी नहीं। ध्यान सुनिए वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने आपको रोकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए बनाया है। जैसे नो, तो जब वचन सुनेंगे ध्यान से, आप रुकेंगे नहीं, आपको बढ़ाया जाएगा। जब आप बढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। पौलुस क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। जबकि ऐसा व्यक्ति था, आप देख सकते हैं, बुरा व्यक्ति था, प्रभु के जनों को मारता था, बहुत लोगों उसने मर्डर किया था। आप देख सकते हैं, जब वो व्यक्ति बदल सकता है तो आप हम क्यों नहीं बदल? बुरे से बुरे व्यक्ति को प्रभु ने बदल दिया। तो हम यहाँ ये देखते हैं, जब वो आगे बढ़ा, परमेश्वर से बढ़ाया। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, वो प्रकाशन बहुत देखा, दर्शन बहुत आते, तो उसके बाद आते नहीं आते। तो यहाँ पर प्रकाशन दर्शन आपको भी बहुत आ सकते हैं, लेकिन कमजोरी एक प्रभु आपको जरूर छोड़ेगा करता है, क्योंकि वो जानता है पौलुस के अंदर घमंड ना जाए। इसलिए क्या हुआ, एक शैतान को भेजा गया और उसने क्या मुंह से मारा है और एक कांटा चुभो दिया गया उसको, और पौलुस यहाँ प्रार्थना भी कर रहा है, अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन वो प्रार्थना उसकी सुनी जा रही। प्रभु ने कहा जब तू अपने आप को कमजोर रखेगा तब मेरे ओर से तुझे सामर्थ मिलेगी। और ये होगा कब? जब हम हर दिन प्रभु से बात करेंगे। लेकिन जब आप बात प्रभु से करते हैं, बाइबल पढ़ते समय देते उसको, तो पता ये भी लगता है कि वास्तव में मेरे अंदर कहीं घमंड तो नहीं आ रहा, हाँ कोई कमी तो नहीं जो खुदा को पसंद नहीं। तो जब हम उसके साथ डेली बैठेंगे, बात करेंगे, उसमें बने रहेंगे, और पौलुस को कांटा चुभोया गया, और लास्ट में क्या कहता है, ध्यान दीजिए, नमी आए पर उसने मुझसे कहा, मेरा अमृत तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्मलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्मलता पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रही। पौलुस क्या कह रहा है? मैं निर्मलता में प्रभु पर घमंड करूंगा, क्योंकि उसका अनुग्रह में ये बहुत है। और यही उत्तर मिला स्वर्ग से, मैं ये कमियां दूर, ये कांटा निकालूंगा। मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, प्रभु ने उसे दी। मतलब कोई न कोई एक प्रॉब्लम आपको रह सकती है उन लोगों में जिन्हें खुदा देख रहा है कि घमंड ना जाए, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड सबसे खतरनाक है। इतना पाप खतरनाक नहीं है, इससे सबसे ज्यादा क्या खतरनाक है? घमंड। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर पौलुस को परमेश्वर ने कहा, मेरे बल जब तू कमजोर बनेगा तभी मेरी सामर्थ को पाएगा। अगर कमजोर नहीं बनेगा तो मेरी सामर्थ तुझ में सिद्ध होगी नहीं। तो इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर पौलुस ने निर्बलताओं को घमंड करता है ताकि उसे नए नए बल मिले। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में कायम है। निंदाओं में देख रहे हो, निंदाएं जब होती सहना आसान नहीं।
लेकिन पौलुस का निंदाओं में और दरिद्रता में और लेकिन क्या लिखा हुआ है, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। क्या हो सकते हैं आप? कब? जब आप वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, आप निराशा में चले जाएंगे। निश्चित खुदा का समय खुदा को हर दिन घर में देंगे, एक प्रसन्नता, एक आनंद बना रहेगा आपका। आप में कलेश हो, चाहे आपके लाइफ में कलेश हो, चाहे कहीं भी कुछ हो, जो चीज आपको रोक रही है, उनमें से भी आप आनंद करते हुए आगे बढ़ते चले, फिर आपको अपने घर की चिंता नहीं होगी ज्यादा। पता क्या, शैतान लोगों को घर की चिंता रहता है कि तेरे बच्चे की शादी हो जाएगा, तेरे पति शादी हो जाएगा, तेरी बेटी की शादी हो जाएगा। चिंता कौन देता है? मालूम किसी बालक परेशान कर रहा है, तेरा बालक सुधरेगा ही नहीं, कौन बोलेगा? तो आपको बोलना है, मेरा बालक सुधर चुका है। सुधरेगा नहीं, उसे कैंसिल करना है। जब मन में पेशान आते ना, तेरा बालक नहीं सुधरेगा, इतने साल हो गए, तेरा बालक नहीं आएगा, कैंसिल करना है। यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। लिखा हुआ है, जो कुछ तुम यहाँ से बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ बोलोगे स्वर्ग से बोल। उन्हें कैंसिल करो, कैंसिल हो जाएगी, मौत भी कैंसिल हो। लिखा है, अगर आप बोलेंगे मौत आ रही है, यीशु नाम से यही तो आपको अधिकार मिला है। प्रभु ने क्या कहा, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा। कौन? जो मुझ पर विश्वास करेगा, वरन मुझसे बड़े बड़े। पता है, अगर आप सचमुच खराई सच्चाई चल रहे हो, मौत के पीछे नहीं। बहुत सारे पासवान ऐसे थे, मैंने गवाहियां सुनी है लोगों की, जब वो मरे अपनी मर्जी से मरी। प्रभु अब मैं चाहता हूं मुझे उठा ले, बस उन्हें उठा लिया गया, क्योंकि उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा किया। आज पिता की इच्छा हमारे जीवन में सभी पूरी हो रही हर दिन। और 20 दिन की गलती कोई कर रहे थे तो आप सॉरी मांगे, फिर उसके पीछे चले, क्योंकि पिता की इच्छा ही पूरी होने से हमारी भलाई ना कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी इच्छा क्या है? कभी आपने वचन पढ़ा, कोई वचन सुना, पूछा, बहुत सारी इच्छा जानते हैं आप, बहुत सारी इच्छा आप जानते भी हैं। गाली के बदले गाली, जब निंदा हो, बदनामी हो, क्या करना है? आनंद। हाँ, सही लेना। देखिए, पौलुस बिगड़ा हुआ था। अब निंदाएं, प्रॉब्लम, समस्याएं, वो यहाँ लिखा हुआ है, आनंद से सह रहा। पता है, उसने सीख लिया। और उसी पौलुस ने कहा, तुम प्रभु में सदा आनंदित। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, क्योंकि कलेश में जो आनंद रहता है, आनंदित होता है, ताकतवर। आप देख लो, कोई चिंता को देंगे, कोई भी चिंता आपको आ रही है नहीं। आप जब आप गीत गाओगे, प्रार्थना करो, वचन सुनोगे, चिंता बात, जैसे आप घर में जाओगे फिर चिंता होने लगती, उस समय भी चिंताओं को भगाओ और आनंद करने की पूरी कोशिश करो। वचनों में, गीतों में, मोबाइल खोल लो, क्योंकि जो तुम्हें चिंता दे रहा है, ध्यान सुन लेना, जो चीजें शैतान की ओर से आती, कई बार आपकी आंखों से दिखाई देती, ये घटना घटने वाली है, कैंसिल करो। पर सबसे पहले बढ़ने मत दो, क्योंकि शैतान जो कहता वो होने वाला नहीं, यीशु कहता वही होने जा रहा है। जैसे लो, और यीशु कभी नहीं कहेगा मेरे बच्चे गिरे, लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई पाप में गिरे तो यीशु मसीह पास जाए, और यीशु मसीह नहीं चाहता कोई पाप में गिरे, वो नहीं चाहता। ये धर्मी लोगों के लिए, अगर गिरेगा तो भी खड़ा कर दिया, संसार के लिए नहीं। तो आप देखो, कीमती, सबसे पहले आप कीमती हैं। बोला करो, यीशु मसीह के लिए मैं बहुत कीमती हूँ। बोलो, मेरी कीमत और कोई दे नहीं सकता। मेरी कीमत यीशु मसीह ने दे दी है। इसलिए मैं यीशु के लिए, अपने पिता के लिए बहुत कीमती हूँ। मैं जैसी भी हूँ, मैं कीमती हूँ। आमीन। कोई बात कुछ बोल रहा है, नो एंट्री, कान में जाने मत दो। अरे वो क्यों गलत चीज बोली? यानी आप गलत चीज लेके आप बैठ जाओ। मुझे क्या नहीं बोला गया, मुझे क्या नहीं सुनाया गया, लेकिन लेके नहीं बैठूं, लेट इसे चीज से बना। अगर हम गलत चीज अंदर लेके बैठ जाएंगे तो तुम यीशु मसीह पीछे चल रहे हो। रुको, और लिखा हुआ है पुरानी उबारा पढ़ना, रोकने वाली वस्तु को हटाओ, उड़ जाने वाले पाप को फिर चल पीछे जाओ धीरे के साथ। क्या लिखा हुआ है?
अच्छा क्या लिखा है जरा इब्रानियों 12 की 2 पढ़े, क्या ठीक से पढ़े, इब्रानियों 12 की 2 सब पढ़े। कैसे लिखा हुआ है, प्रभु ने कैसा कहा, क्या कहा मेरे पीछे? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। देखिए विश्वास के करता, सिद्ध करता, किसकी तरफ आते हैं? एक तो आपको यीशु मसीह की तरफ देखना है, ताकने का मतलब प्रार्थना में रहना है। यीशु तो दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, पर जब प्रार्थना करते हैं आंख बंद करते हैं और हमारा मन, हमारा हृदय यीशु की तरफ होना चाहिए। जितना समय आप अकेले बिताते हैं प्रभु के साथ, यीशु मसीह साथ, पता उस समय भी विचार सता डालता है, वो हटाओ। और उसमें ऊपर पहले से लिखा हुआ है, उलझाने वाले पाप को दूर करके, रोकने वाली वस्तु को दूर हटाओ और धीरज से, कैसे धीरज, इसीलिए धीरज का फल आना बहुत जरूरी है। कोई भी काम अगर आप धीरज से करोगे, देर हो सकती है पर वो बिगड़ने वाला इसे बताओ, इसे भाई घर में छोड़ गया करो, पानी भरा गया ना, कुछ करके आ रही गलत चीज, ध्यान रखो। तो मेरे पे ध्यान सुनिए, इधर देखो मेरी तरफ। धीरज के बिना, अब देखा एक कलाम लिखा हुआ है एक जगह, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ऐसे कई बार प्रभु कम जल्दी करते हैं, क्या होता फिर? धीरज, धीरज बहुत धरना बहुत जरूरी है। आपके बाद मेरे गांव वाले कहीं नहीं बुला रहे थे, मैंने थोड़ा लेट आऊंगा और भी लेट हो सकता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है हम वहां देखें हैं गड़बड़ हो जाए, शैतान मुंह फाड़ खड़ा है, नहीं खड़ा है, हम औरों को देखेंगे कहीं हमारे घर में गड़बड़ हो जाए, कहीं हम और कैसे देख रहे हैं कैसे हमें गड़बड़ हो जाए, वो तो मुंह फाड़ खड़ा है ना। ये लोग ज्यादा बाहर जाए, बाहर मैं कैसे ऊपर करवा दूं, या सुनो मैं गलत कर रहा हूं? यहाँ भी देखना है और बाहर भी देखना है। इसलिए प्रभु ने समझ दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया है। बुद्धि घटी है तो मांग लो कैसे कलिसिया चलानी। पौलुस ने तो बहुत कलिसियां चलाई, नहीं चलाई, लेकिन फिर भी बहुत प्रकाशन आए, देखो फिर भी कांटा छोड़ दिया, क्योंकि समझ खुदा देता है, बहुत चलाने की सामर्थ्य देता है। हम तो थोड़े लोग ही चला पा रहे हैं, लाखों लोग बड़ी चला रहे हैं, वॉलंटियर बैठे कैसे आ रहे हैं, खुदा को समझ देते हैं। रात में आराम भी 12 घंटे समय खुदा को दे, दिन में सोए, बहुत काम करवा सकता है। लेकिन यहाँ तो सारा काम वो लोग पता है वॉलंटियर अलग से, उनके घर में भी जो फास्टर रात भर बैठते खुदा के साथ, घर में भी किसी समय कोई काम करते नहीं है, उन्हें खुदा से मतलब बस सारे 9 वर्षा कर लगे हुए लगे नहीं लगे, कोई बात नहीं। खुदा ये नहीं कहता तुम दूसरी शरीकत करो, खुदा कहता उन्हें मत देखो, तू मुझे देख, तू दूसरे नजर से मत पढ़, मेरे समझ। अगर हम सोचते हैं वैसी कलिसिया है वैसी हमारी कलिसिया बन जाए, नहीं, खुदा ने जो दिया है बेहतर बनाएगा। क्या जाने बड़ी कलिसिया तुम्हारी छोटी कलिसिया और अच्छी बन जाए, वो आपके ऊपर है, संघर्ष के ऊपर है, प्रार्थना के ऊपर है, नहीं है? बताओ जितनी बड़ी कलिसियां हैं, बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, क्या उनका जीवन बदल रहा है? सवाल ये, अगर जीवन नहीं बदल रहा है तो बड़े काम होने से सब बेकार। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा लेकर नहीं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या लिखा है मत्ती 7 ये किसमें लिखा हुआ है? हे प्रभु करने वालों को सबको मैं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, वो कर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। अभी हम जहाँ गए थे सोनपुर में, वहां एक कलिसिया है, वहां भी काफी बड़ी कलिसिया है, उसका नाम है भूत, पता नहीं ऐसी कुछ कलिसिया है, भूल हिंदी ऐसी कुछ कलिसिया है। तो वहां पर लोग जाते हैं, हजारों से ज्यादा आदमी है। तो वहां आपको बताऊं, एक बहन जा रही 1.5 साल से, यादव जी कलिसिया चला रहे हैं वहां जौनपुर में, ये अभी तक उसे आराम नहीं मिला है। पता है क्यों बता रहा हूं आपको? उनको टाइम ही नहीं याद रखने का, ना आराम मिला। उसकी ऐसी बीमारी है, प्रोटीन की कोई बीमारी, अंदर हाथ पैर जाम हो जाते हैं, सूजन आ जाती है 1.5 साल से। और वो कहती है जब मैं अपने मायके में आ जाता हूँ तब मैं ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। उसकी माँ भी आई थी, उसकी दोनों बेटियां थी, दोनों बेटियों पर परेशानी, और ससुराल में जाती है, कह रहा वहाँ कलिसिया भी है, हम जाते हैं, हमें कोई 1.5 साल से आराम नहीं मिला। लेकिन जब वो यहाँ हम आई, हम गए 2-3 दिन वो आई, मैंने तो बोला था जाना बंद मत करना, और जब आई 3 दिन में उसे लगा कुछ फर्क लग रहा है,
क्या लग रहा है? फर्क लग रहा है सचमुच। मैं इसलिए तो आपसे कहता हूँ फालतू बातों किसी साथ मत करो, हाँ हूँ मत करो। यहाँ जो अवसर मिलता है खुदा को समय दो। अगर आपको अविश्वासी लोग हैं तो बात करो, जैसे हो बस बहुत ईमानी तो बात करो। मतलब किसी के साथ बैठना उठना बंद कर दो, समय नहीं ना। संसार की बातों के लिए एकदम बंद, और घर में जाओ, जितना समय आपका काम घर का काम करके हमें मिलता खुदा को समझना। तो मैंने उसके मुंह से सुना और वो आई और हमने रवि ने दुआ करी इसके लिए, इसके घर भी नहीं बोली, उसने बुलाया। पैसा बहुत है, मैंने उसकी जमीन बहुत है, लाखों लगा दिए, कई लाख लगा दिए और कुछ आराम। कल से हम बड़ी बड़ी तैयारी आराम नहीं। मैंने पूछा उन्होंने हाँ करके दुआ नहीं करा भाई आपने करा, उनके पास टाइम ही नहीं। तब उसने घर बुलाया, हम लोग आए, कल से हम लोग हाथ करके जब दुआ हुई इसको आराम मिला, कुछ उसे लग रहा मैं ठीक हो जाऊँ। हमने तो रुकना मत जाते रहना, ये हम उसको बोल कर समझा रहे हैं। पता है ऐसे ऐसे लोगों को पाप है, ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं, ठीक आत्माएं भी हैं, जल्दी निकलती पाप। प्रभु ने तो कि पाप क्षमा करने के लिए हमें यीशु दे दिया। लिखा हुआ है तेरे लाल रंग के पाप होंगे तो भी इनके समान सफेद हो। लेकिन सवाल ये है अब लगन तुम्हारी कितनी? अब जो नए लोग आते हैं उतनी लगन तो यीशु मसीह लगा नहीं पाते हैं। अब पुराने लोग आप पहले आपसे पूछा जाए एक घंटे प्रार्थना है तो बहुत खाती नहीं उठती, क्या लगन? लिखा हुआ है उसने मुझसे इसने किया इसलिए मैं उसे, इसने तुम्हारा प्रेम कम है। बात कहां से जाएंगे? हे समौन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो पापी स्त्री आई अपनी देह को बेचकर पैसा कमाती थी और यीशु मसीह कहां थे? सिमोन के घर में थे नहीं थे? और वो दौड़ के आई, उसे पता लगा यीशु मसीह को और पैरों में गिर गई, रोने लगी, आंखों से आंसू धारा बह रही, उसके पैर धुल रही है, चूम रही है, अपने बालों से पैर पहुंच रही है और पैर छोड़ रही। आप वीडियो देखना जो फिल्म आती है, अपनी तरफ नहीं छोड़ रही। यीशु ने कहा तब उसने छोड़ा। तब से वहां पर जो सिमोन था वो कुड़कुड़ा रहे लोग। आज लोग कई बार पता क्या लोगों को यीशु मसीह मनो को जांचता, आपके हमारे हम जानता नहीं जानता यीशु मसीह किसके लिए है? पापियों के लिए। अब सिमोन क्या कह रहा है? अगर इसे पता होता प्रभु को ये पापनी स्त्री है तो अपने पैरों के तले आने देता। ये मन में सोच रहा था, यीशु ने जान दिया। प्रभु ने कहा देख सिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है, मैं तेरे घर में आया हूं, तूने खाना खाने के बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन अभी तक पानी भी मेरे हाथ में आया और ये जब से आई है पैरों को चूमना, रोना और अपने बालों से पैरों को मेरे पहुंचना छोड़ दी रही है। ये दर्शाता इसका प्रेम, इसके बहुत सारे पाप। तब कहा जो थोड़ा प्रेम करेगा उसके थोड़े पाप समाओगे, जो ज्यादा प्रेम करेगा उससे ज्यादा पाप। अब आपके ऊपर आप कितना खुदा से प्यार करते हो। कुछ लोग मतलब प्यार करते हैं मैं चंगी हो जाऊं, बस ये प्यार नहीं चाहिए खुदा को, चंगे तो क्यों हो जाओगे? प्रेम उसके बना रहने से, उसके गीत की बना, उसकी प्राप्त। जैसे आपका शाम का समय आता आप किस समय शाम को घुटने टेकते हो? रोटी छूटे तो छूट जाए, उस समय घुटने टेकने चाहिए उस चीज को। ये है प्रेम। उसका समय उसे जो देते हैं उसके बिना रह नहीं सकते, वही प्रेम है। और वो स्त्री को उठाया, जा तू सबसे चली जा, तेरे विश्वास तुझे बचा लिया। लेकिन वो बातें तो सिमोन नहीं समझ पा रहा था, वो पूर्णवाद समझाई, उनकी भी समझ में आई होंगी। तो अगर आज आपका प्रेम थोड़ा है प्रभु के प्रति, थोड़ा, तो इसका मतलब पाप सारे गए इजीली। या अगर मान लो किसी के पाप अभी बाकी, पता पाप बाकी कौन से रहते हैं? पिछले पाप थे जो आप डेली गलती करते हैं। पता डेली जो गलती करते हैं, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता है गलती कर देते और शाम को प्रार्थना बैठने समय सॉरी नहीं मांगते और 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करके उठ जाते हैं। ये प्रार्थना थोड़ी काम होगी। पहले पश्चाताप, आंखों से आंसू बहना, फिर उसकी तारीफ बढ़ाई, तेरे बिना नहीं रह सकती। गीतों के द्वारा तारीफ बढ़ाई और वैसे धन्यवाद द्वारा प्रार्थना तो लास्ट में जब करना विचार कोई आए ना, सब विचार कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले तारीफ बढ़ाई, गीत गाना, घुटने टेकना, पश्चाताप करना। लोग कहते हैं आज लोग प्रार्थना मत करो, पता है जहां गीली प्रार्थना है मैं शैतान भटक सकता, सूखी प्रार्थना जहां है मैं शैतान भटक आता है। आज बहुत लोग आंखों में अभी भी आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मन ने कठोर कर दिए। पाप क्या करता है?
पाप का दूर करता है, तो पाप जाएगा कैसे? शब्द खुदा की नम्रता की उतारेगा, जब उसका घुटने टेकेंगे, जब आंसू बहेंगे, धुलाई होगी, पाप भागेगी, हटेगी, और फिर ऐसा मन खुदा बना देगा आपके हृदय मन, आप यहाँ पे आपकी कीबोर्ड फालतू बात किसी से करने का मन करेगा ही करेगा क्या? अभी लोग 3 दिन गए, 3 दिन में नाइट प्रार्थना, दिन प्रार्थना। अब मैंने कहा यार खाना अगर है तो खिलाना, मैं रुकड़ी के रुकड़ी पूरी दिन रात प्रार्थना चल रही है। 10 बजे बैठ जाते थे, रात को 10-11 बजे बाद ही बीच में पानी कुछ मिला पी लो, कोई रेस्ट नहीं। यहाँ से गए ट्रेन में रेस्ट किया, वहां से आए ट्रेन रेस्ट किया। उस लड़कियां फिर रो रही थी, सच बताओ कहता क्यों रो रही थी? आज बहुत से बच्चे खतरे में, आप प्रार्थना करो, उनके माँ बाप चाहते हैं यहाँ से जल्दी से शादी कर दी, विश्वासी हो जाए ना हो। तो मैंने कहा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी प्रार्थना कर सकता हूँ, हमारे माँ बाप सुने तो तुम दिल्ली में ले जाके लड़कियां ले जाओ, 2-4 वहां शादी करा देता हूँ, तो तुम अपनी जाति देख रहे हो और कुछ देख रहे हो, दिल्ली वाले भी जाति देख रहे हैं। अरे क्या विश्वास करते हैं लोग? कोई जात नहीं, विश्वासी एक जात है जो प्रभु ने हमें दी है,